So let's start unitary method. Unitary method basically जब हमें किसी many, suppose if I have a rate of many things, ठीक है, और I have to find out the rate of one thing. If you have the value of many things and you have to find out the value of one thing, you will apply unitary method. ठीक है, suppose if you have 5 chocolates, 5 chocolates worth rupees 25, and if I say what's the cost of one chocolate, one chocolate will be of 25 by 5, which is equals to 5 rupees या फिर rupee 5, as simple as that. ठीक है, जब हमें बहुत सारी चीजों का रेट पता होता है तो हम एक का रेट निकालने के लिए यूनिटरी मेथड को यूज करते हैं. सिमिलरली अगर हमें एक का रेट पता लग जाता है, इफ आई नो द रेट ऑफ वन थिंग, आई कैन फाइंड आउट द रेट ऑफ मैनी थिंग्स. सो मैनी टू वन, मैनी टू वन के केस में हम क्या करते हैं, वी डिवाइड. और वन टू मैनी के केस में क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाई. अब क्यों करेंगे, दैट वी विल सी. मैनी टू वन, यहां पे क्या था, वी नो द रेट ऑफ 5 चॉकलेट्स इज 25. अब मैनी है ये, दिस इज मोर देन वन, तो इसको वन चॉकलेट का रेट निकालने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड द रेट ऑफ 5 चॉकलेट with 5. What I will get, I will get the rate of one chocolate. I will get the rate of one chocolate. This is the rate of one chocolate. Okay. Similarly, once I got the rate of one chocolate, suppose somebody asks, find out the rate of 15 such chocolates. 15 chocolates का rate क्या होगा? Then what I will do? I will do many, one to many. One to many means एक का rate मुझे पता है, that is rupees 5, और मुझे निकालना है 15 का, then I will multiply and that will be 75 rupees. So this is rate of 15 chocolates. This is rate of 15 chocolate. Now let's do some questions based on it. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे इन कंसेप्ट्स को हमें अप्लाई करना है. सो इन दिस क्वेश्चन यू हैव 12 kg of rice, 12 kg of rice worth rupees 696, and you have to find out the cost of 17 kg of rice. So let me solve it for you. First, what you will do, you will find out the rate of 1 kg of rice. So if 12 kg of rice is equals to 696 rupees, 696, so 1 kg of rice will equals to 696 upon 12. Okay, now what you have to find out, you have to find out the rate of 17 kg of rice. So 17 kg of rice is equals to, now this is, यहां पर हमने क्या किया, many to one कर लिया. Now what I will do, I will do one to many, then 17 kg का मुझे find out करना है. So I will multiply 696 by 12
into 17 into 17. Now simplify it. 12 1 ja 12 5 ja 60 and 12 8 ja 96. So 58. Now multiply it. 58 with 17. तो देखो इसको जब मल्टीप्लाई करना है, इट्स वेरी सिंपल टेक्निक यूज करो आप. दिस इज योर 35, 3 डिजिट्स है. दिस इज योर 35. सॉरी, ये आपका क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 40 56. उसके बाद ये 8 और ये 35. 8 plus 35 is your how much 43. तो यहाँ क्या आ गया आपका 6, ये 5 यहाँ जाएगा 8 और ये 4 यहाँ जाएगा. सो व्हाट वुड बी द रेट 986. 986 rupees. So this is your answer. Now let's try this with the help of proportion. ठीक है, अगर यही चीज प्रोपोर्शन के केस में होती तो हमारा टेबल कैसा बनता? टेबल कुछ इस तरीके का बनता, क्योंकि ये दिस इज योर रेट, दिस इज योर वेट इन केजी, केजी में दिया हुआ है, और ये आपका कॉस्ट, कॉस्ट रुपीज में दी हुई. सो 12 केजी, 12 केजी इज हाउ मच 696. ठीक है, एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट कि भाई 17 केजी का रेट क्या होगा, रेट क्या होगा. नाउ वी नो कि ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसका प्रोपोर्शन और इसका प्रोपोर्शन दोनों क्या होंगे, ये दोनों रेशियो क्या होंगे, दोनों आपस में सेम होंगे. सो आई कैन राइट, इस मेथड को देख लेते हैं. 17 अपॉन x इज इक्वल्स टू 12 by 696. ठीक है, सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट x, x अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x मेरा कहां जाएगा, इधर जाएगा और ये इधर. सो लेट मी राइट 17 into 696, 17 into 696 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू x. और यही कैलकुलेशन आगे दोबारा से है ना, दिस सेम कैलकुलेशन. जब हम इसे सॉल्व करेंगे देन x विल बी 986. Understood? So you can apply both the methods. This is your first method and this is your second. तो कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, बट कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मुझे कैसे मैनी टू वन करना है, वन टू मैनी करना. और रेट, वेट और कॉस्ट, ये दोनों क्या करेंगे, एक रेट बनाएंगे, और रेट तो दोनों के केसेस में सेम रहेगा. और रेट क्या होता है, वेट, हम बोलते हैं ना कि अगर आप सामान लेने जाते हो, सपोज यू आर परचेजिंग शुगर, तो वो क्या बोलेगा आपको कि 10 रुपए किलो है. 10 रुपए किलो मीन्स 10 रुपीज पर केजी, पर केजी. तो रेशियो किस चीज का है, रेशियो है, ये आपका है कॉस्ट, दिस इज योर कॉस्ट एंड दिस इज योर वेट. तो आप कितना भी खरीदोगे वो रेट तो सेम ही रहेगा ना. सो यू कैन अप्लाई any of the method to solve this problem. So let's move to the next one. In this, अब यहां क्या दिया हुआ है, 750 gram of milk provides 24.75 gram of protein. Then how many gram of protein does 100 gram of milk provides? Okay, so try this. Okay, so this is also the case of direct proportion, जिसमें weight of milk
वेट ऑफ मिल्क जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उसके अंदर प्रोटीन होगा. सो बोथ आर इन प्रोपोर्शन. सो लेट्स ड्रॉ द टेबल फॉर इट. Let's draw the table. This is your weight of milk. ठीक है, this is your weight of milk and this is the protein contained. So if कितना 750, कितना 750 ग्राम में this is your 24.5 gram. ठीक है, this is also in gram and this is also in gram. So how many gram of protein? Find out क्या करना है? How many gram of protein is in 100 gram? So this is your 100 gram. अब यहां मुझे पता है they are in proportion. So the ratio of this and this is will be equal. इन दोनों का रेशियो सेम होगा. Now in order to find out the value of x, I can write 100 upon x is equals to 750 upon 245, या 24.5. Now after cross multiplying क्या मिलेगा मेरे को? x मेरा क्या आ जाएगा? Let me write x is equals to 100 into 245 और 24.5 upon 750. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा. 0 0 एंड दिस इज योर, ये 0 हटाएंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा. फाइनली कितना आ जाएगा? 245 बाई 75 है ना. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. दे बोथ आर डिविजिबल विद 5. तो ये कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20 एंड 5 9 जा 45 एंड दिस इज योर 5 1 15 15 5 जा 75 and this is your 49 by 15. This is your 49 by 15. 49 by 15 can be written as, अब इसको और फर्दर अगर आप लिखते हो so it will be 3 15 3 जा 45 4 upon 5. Okay, so how much gram? 3 4 upon 5 gram of protein you will have. Understood? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो. इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल, आपको बताया दिस इज योर 4/5 और 4/5 इज व्हाट? 4/5 इज योर, देखो 1/5 इंटू 4, 1/5 इज योर 0.2. 0.2 मीन्स 0.8. सो आई कैन राइट 3 प्लस 0.8 विच इज इक्वल टू 3.8 ग्राम. ओके, I hope it is clear. Okay, so yes 24.75 होना था but I have taken 24.5, so change it. Point is कि आपको ये पता होना चाहिए कैसे हमने find out किया. Okay, चलो next question करते हैं. What should be the solution of this question? A dozen mangoes weight 4.8 kg. How many mangoes will weigh 11.2 kgs? Again this is a case of direct proportion. तो करो सॉल्व. डायरेक्ट प्रोपोर्शन मींस जितने ज्यादा मैंगोज होंगे, मैंगोज और वेट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब मैंगोज बढ़ेंगे तो वेट भी बढ़ेगा. ठीक है, यहां पर हम देखते हैं. लेट्स ड्रॉ द टेबल. इसको दोनों तरीके से करके देख लो आप, यू विल गेट द सेम आंसर. सो यहां पर हम लिखेंगे
number of mangoes, number of mangoes, and this is your weight in kg. ठीक है, कितने दर्जन है? 1. So 12 mangoes is equals to 4.8 kg. And now you have to find out कि 11.2 kg में you will have how many mangoes. ठीक है, यहाँ पर by this method we know the ratio will be same. So x upon 1.2, 11.2 is equals to 12 upon 4.8. Now calculate the value of x. This is your 11.2 upon 4.8. ठीक है, we can cancel out these decimals. Now this is your 12 1 ja and 12 4 ja 48 and 4 1 ja 4 2 ja 8 and 8 ja 32. So the value of x or the number of mangoes in 11.2 kg is 28 mangoes. ठीक है, this is one method. And in second method आपको मैंने बताया यूनिटरी मेथड मींस जब हम इसको एक फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द रेट ऑफ 1 मैंगो. तो व्हाट इज गिवन? 12 मैंगोज weight is equals to 4.8 kg. Now 1 mango weight of 1 mango या फिर हम लिख देते हैं weight of 1 mango is equals to 4.8 upon 12. Okay, this is also in kg. Now what you have to find out? You have to find out the weight of how many mangoes? नहीं, यहां पर हमें निकालना है नंबर ऑफ मैंगोज. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, अच्छा इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं. वेट ऑफ कितना निकाला हमने? 28 मैंगोज. ठीक है, 28 मैंगोज अगर हम क्रॉस चेक करते हैं इससे, सो कितना आएगा? 4.8 अपॉन 12 इंटू 28. ठीक है, इस मेथड से हम क्रॉस चेक कर रहे हैं वेदर वी आर करेक्ट और नॉट. सो इन दिस केस this is your 6 and this is your 14 and 6 8 ja means 0.8. So now what you will get? 11.2 है ना. 0.8 into 14, 14 8 ja 112 पॉइंट लगेगा. तो इतने केजी में हमारे 28 मैंगोज का वेट क्या होगा? सिमिलरली इसको आप रिवर्स करोगे तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स. सो बोथ मेथड आर एप्लीकेबल टू सॉल्व दिस. ठीक है, बाय दिस प्रोपोर्शनल मेथड हमने क्या किया? वैल्यू को फाइंड आउट किया और फिर इस यूनिटरी मेथड से इसको वेरीफाई कर. ठीक है, यू कैन डू. नाउ लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. A car can cover a distance of 330 kilometers in 25 liter of petrol. How far can it travel with the 17 liter of petrol? ठीक है, सो अगर आपको 17 लीटर ऑफ पेट्रोल निकालना है, ओके, ट्राई दिस विद द यूनिटरी मेथड. इसको आप यूनिटरी मेथड से ट्राई करो. ठीक है, यूनिटरी मेथड से अगर आप ट्राई करेंगे व्हाट यू विल गेट, फर्स्ट जो निकालना है आपको, जो आपको फाइंड आउट करना है वो आप देखो कि 1 लीटर में कितने किलोमीटर चलती है. उसके लिए क्या करेंगे हम? वी नो 25 लीटर्स
of petrol is equals to 330 kilometers. तो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना जाएगा? 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल्स टू 330 अपॉन 25 किलोमीटर्स. यहां इसको सॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज वी नो हमें इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है. नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, 17 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में कितना चलेगी वो कार? तो 330 अपॉन 25 into 70. Now solve it. This will be in your kilometers. This will be in your kilometers. So when you solve it, so this is your 5 and this is your 6 and this is your 6. 66 into 17. 66 into 17 कितना हो जाएगा? So you can do like this. This is your 781 into 6, 42, 4, 48, 52, 5, 11. So this is your 1122. कितना आ गया? 1122. Now divide 1122 by 5. तो जब भी किसी नंबर को किसी से डिवाइड करते हैं जस्ट डबल इट एंड 10 से डिवाइड कर दो. ठीक है, डबल करके 10 से डिवाइड कर दो. सो डबल कितना हो जाएगा? 2244 अपॉन 10. मैंने क्या किया, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. ये आ गया मेरा. नाउ आई कैन इजिली कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल. तो मेरा आ जाएगा 224.4 किलोमीटर्स. दिस इज माय आंसर. ये आपका क्या था? यूनिटरी मेथड. अंडरस्टूड? वी कैन यूज बोथ द मेथड्स. दोनों मेथड से हम लोग वही काम कर रहे हैं. सो जो भी मेथड आपको आप प्रेफर करते हैं, बोथ आर करेक्ट. जो भी आपको सही लगता है यू कैन अप्लाई. सो नाउ ट्राई दिस. सो अगेन व्हाट वी विल फाइंड आउट, इसको भी यूनिटरी मेथड से करते हैं. ठीक है, प्रोपोर्शन से आप कर सकते हो, यूनिटरी मेथड से इसको करते हैं. अब यूनिटरी मेथड को अप्लाई करने से पहले ये देखना है कि मुझे निकालना क्या है. हाउ मेनी वर्कर्स कैन बी पेड with 4,850 rupees. So we know 3,335 rupees were paid या paid to how many workers? Paid to 29 workers. ठीक है, 29 वर्कर्स. अब 1 रुपी मतलब 1 रुपए किसको दिया जाएगा? सो 1 रुपी पेड टू 29 by 3335. ओके, और क्या पूछा है? सो 4830 पेड टू कितने वर्कर्स को पेड होगा वो? तो 29 अपॉन 3335 इंटू 4830. ओके, द सेम थिंग अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हो तो प्रोपोर्शन से क्रॉस चेक भी कर सकते हो. ठीक है, यहां पर क्या है? दिस इज योर वर्कर्स. ये आपके वर्कर्स है और ये उनका वेजेस है. ये उनका वेजेस है. तो वर्कर थे 29
तो यहां पर था 3335। अब यहां पर कितना हो गया 4830। तो आपको फाइंड आउट करना है x। तो इस केस में क्या हो रहा है देखो, x अपॉन 4830 इज इक्वल टू 293335। सो x की वैल्यू क्या आएगी 29/3335 इंटू, इसको थोड़ा यहां लिख देता हूं। सो x इज इक्वल टू अगेन 29/3335 इंटू 4830। ठीक है, अब इनमें से किसी भी एक को सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज योर 5, 6 जा 30, 6 एंड 7। ये कितना हो जाएगा 9 जा 45, 6 6 अगेन। दिस इज योर 12, 19 and 9 6 6, 29 1 ja and 29 2 ja 58, 58 and 87। so 3 जा 87, ये 23 आ गया। now 23 we have to divide 966 को 23 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 23 1 जा 23 3 जा your 69, 23 4 जा is your 92, 4 जा 92 बचा 46, so 2 जा 46, so answer is 42। so how many workers can be paid is 42 workers। 42 workers can be paid with rupees 4830। understood? so the next question is, चलो इसको करो। a pipe can fill 4 water tank in 2 hour 20 minutes. How long it will take to fill 7 such tank using the same pipe? So in this case, a pipe can fill 4 water tanks। ठीक है, so what you have to find out, अब इसको हम लोग प्रोपोर्शन से करते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा पाइप्स हो, अ पाइप 4 वाटर टैंक्स जितना ज्यादा टाइम चलेगी उतना ज्यादा टैंक भरेंगे। तो ये क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो लेट्स ड्रॉ द टेबल फॉर इट। टेबल बना लेते हैं। उसमें दो वेरिएबल है, एक क्या है टाइम, क्योंकि पाइप कांस्टेंट है, वही पाइप है। सो नंबर ऑफ टैंक्स, यहां लिख देते हैं हम नंबर ऑफ टैंक्स, नंबर ऑफ टैंक्स, और ये है टाइम। तो अगर वो 2 पॉइंट या 2 आवर्स 20 मिनट चले, वो पाइप अगर 2 आवर्स 20 मिनट चलती है तो 4 वाटर टैंक्स भरती। तो 7 वाटर टैंक्स भरने के लिए उसे कितना चलना पड़ेगा, हाउ लॉन्ग। ठीक है, उसे कितनी देर चलना पड़ेगा। सो वी नो द रेशियो विल बी सेम, सो आई कैन राइट 4। इसको टोटली हम लोग ना मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो ये कितना हो जाएगा 2 hours means 120 plus 20 is equals to 140 minute। ठीक है, मिनट में निकालेंगे, then we will convert it into hour again। so 7 upon x, 7 upon x is equals to 4 upon 140 minutes। do, इस मेथड में फायदा क्या है ना, बहुत ज्यादा लिखना नहीं, बहुत सिंपल तरीके से यू कैन सॉल्व। नाउ x is equals to, x वहां चला गया, 7 into 140 upon 4।
अब now this is your 2 and this is your 70. This is your 35. 35 means 7 5s are 35, 3, 21, 24. So how many minutes? 245. 245 minutes. अब 245 minutes कितने आवर्स होंगे? डिवाइडेड बाई 60. ठीक है, इसको 60 से डिवाइड कर लो. सो 245 divided by 60. So this is your 6. 6 4 ja 24 and 5 point, या फिर इसको हाँ ऐसा कर लेते हैं, सबसे अच्छा है इसको फ्रैक्शन में ही सॉल्व कर लेते हैं. तो कितना आएगा? 6 4 जा 60. 60 है ना. सो 240, 240 और ये 5. सो 4 आवर्स तो आ गए. और ये 5 by 60 मिनट्स मीन्स 1 by 12. सो 1 by 12 आवर्स है इंटू 60. तो कितना आ जाएगा? 5 मिनट्स. सो 4 आवर्स 5 मिनट्स लगेंगे उसे उसे चलाना पड़ेगा टू फिल 7 सच टैंक्स. कितने? 7 सच टैंक्स को फिल करने के लिए. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये बात समझ में आई हाउ आई हैव कन्वर्टेड दिस इनटू दिस. ठीक है, सो फाइनल आंसर इज 4 आवर्स 5 मिनट्स. जब भी आपके पास मिनट्स होते हैं देन यू कैन कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. ये कितना आ जाएगा? 4 5 by 60. तो 5 by 60 आवर्स है. तो 5 by 60 आवर्स मींस 1 by 12. तो 1 by 12 आवर्स को मिनट में करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 60 से और ये आ जाएगा 5 मिनट. तो 4 आवर हमारा आ गया था होल और फ्रैक्शन में 5 मिनट्स. ओके, that's it for today and we will continue this exercise tomorrow. Okay, so thank you and have a nice day.